आगे मत आ, गोली मार दूंगा। चला गोली। मैंने बोला ना आगे मत आ। चुप, तुम लोग ठीक हो ना? चलो। तो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती वीना, कभी भी नहीं। क्योंकि जिन्हें तुम तोड़ने की और बिखराने की कोशिश कर रही हो, देख लो, वो आज भी एक साथ है, मेरा सतरंगी परिवार। माँ को कुछ समझाने की कोई फायदा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। पंडित जी आप शुरू कीजिए ना। रुकिए पंडित जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हमें और इनमें क्या फर्क रह जाए? मैं बस प्रार्थना करती हूँ कि अरहान और आरू सही सलामत घर वापस आ जाए। ठीक है ना बेटा, कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? तो ठीक है पुत्र। वो ठीक तो हो ना? हाँ? कहाँ जा रहे हो? जी मैं चाहता हूँ। क्या इतनी चोट लगी है? बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं फर्स्ट एड लगा लेती हूँ, आ जा अंदर। अब नहीं माँ जी, रहने दीजिए। माँ भी कह रहे हो और ऐसा बर्ताव कर रहे हो? कायरा, तुम बच्चों को अंदर ले जाओ। क्या हालत हो गई है, पता नहीं कुछ खाया भी है ना। जाओ। अरे लगता है मेरी सबसे बड़ी बहू हम सबको चकमा देकर निकल गई। लगता है हमारी खुशी देखी नहीं गई उससे। ठीक ठीक मत कर, हाँ? थोड़ा जलेगा। चल रहा है। आराम कर ले। जी थैंक यू। बता दीदी, समझ में नहीं आया, इस गुंडे के लिए। गुंडा नहीं है हरप्रीत। हाँ बात तो सही है, इसने हमारे बच्चों को बचाया है, हमारे लिए तो ये फरिश्ता ही है। अचानक आपके दिल में इसके लिए दया क्यों भर आई? नहीं,
लेकिन इस बच्चे में मुझे अपनी विहू की परछाई दिखती है। नालायक गधे, तो कौड़ी के टट्टू, तो छोटे बच्चे नहीं संभाले गए तुमसे? कहाँ है तुम्हारा ताऊ? बुला के लाओ उसको। अरे मैं यहाँ हूँ देवी, थारे चरणों में मैं यहाँ हूँ देवी। ए, चिकनी चुपड़ी बातें मत कर, लगाऊंगी घूंसाते को, समझा तू? एक बात ध्यान से सुन, मुझे वो सतरंगी परिवार उस घर से बाहर चाहिए। कुछ भी कर, कैसे भी कर, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर, लेकिन वो परिवार मुझे उस घर से बाहर चाहिए। मैं उस परिवार को सड़क पर देखना चाहती हूँ। समझ गया देवी, प्रण करता हूँ उन ससुरों को ना निकाला, हमारा नाम बदल देना। उन्हें तो ऐसा परेशान करेगा ताऊ कि खुद ही भाग लेंगे। ध्यान से सुन, अगर इस बार काम नहीं हुआ ना, तो चिता पर मैं तुझे बिठाऊंगी, समझा तू? निकल यहाँ से, निकल। जा जा देवी जा। बेटा बुलेटिन गुरु को तो बताना ही होगा। अबे क्या बोल रही थी वो? क्या करेगी? ये तो नहीं सुना गुरु, लेकिन आज रात को ही कुछ हंगामा होने वाला है। हंगामा? हंगामा करेंगे ना ये लोग। अगर किसी ने उस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुरु आप करोगे क्या? तो बस देखता जा। मैं कह रही हूँ कि वीना इस तरह चुप नहीं बैठने वाली। जख्मी लोमड़ी ज्यादा खतरनाक होती है। वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। वो कुछ नहीं कर पाएगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, हम सब साथ हैं और इसी में हमारी सबसे बड़ी ताकत और हम सबकी जीत। ये बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, सो गए या चुपचाप कुछ मस्ती कर रहे हैं? मैं देख कर आती। बेचारे थक गए होंगे ना। कायरा, हरप्रीत भाभी, दीदी, गीता भाभी, माँ, अरे जल्दी आइए। क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रही है? भूत है क्या? और हीरो क्या है ये? वो भी चटाई बिछा के। अब मैं यहाँ रहने आया हूँ और क्या? थोड़े प्यादा राज है जो तू यहाँ रहेगा, हैं? किसको पूछ के यहाँ आया है? और ये क्या चटाई बिछा के पैर पसार के सो गए, हैं? अरे लेकिन वो देखो, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे गले पर जाओ, सो प्लीज गेट आउट। और नहीं तो क्या, इस कार में जवान लड़कियां रहती हैं। अरे ऐसे क्या देख रही है? सब जवान नहीं है क्या हम लोग? हम कायरा को मिला। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है? क्या बाकी है सुनने को? देखो प्लीज, तुम अपना ये बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ यहाँ से। हाँ, जिस गो। एक मिनट नीलू, एक मिनट बेटा, ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या? माँ, दीदी आप क्या कह रही हैं? इसे मैंने बुलाया हरप्रीत। क्या? हमारे साथ ही रहेगा और मेरी बात मानो, इसकी यहाँ जरूरत है। देखो, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हाँ, तुम यहाँ से निकलो। पत्थर? लिखा है। होली तक घर खाली कर दो, वरना अगली बार पत्थर नहीं, बंदूक की गोली आएगी। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे बात करनी है, तो जिसके नाम के आगे वत्सल है वो यहाँ रुक जाए, बाकी प्लीज जरा परे। अच्छा सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, ये ना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, लेकिन ये क्या बात हुई?
अरे किसी पराये को अपने घर में कैसे रहने दे सकते हैं? ये वो पराया थोड़ी है नीलू। पराया नहीं है, इतना अपनापन उमड़ रहा है, तो बताइए उसका नाम क्या है? बीबीसी। ओ जी, बीबीसी का फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता ना? अरे उसका नाम भी नहीं पता आपको, तो फिर अरे कैसे विश्वास कर सकते हैं? है तो वो बिल्डर का आदमी, आया तो उसी का काम करने था ना। पर तो फिर उसने अरहान और आरू को बिल्डर के अगेंस्ट जाकर क्यों बचाया? भाई ये भी तो ध्यान में रखना है कि उसने अरहान और आरू को अपनी जान पे खेल के उनकी जान बचाई। एग्जैक्टली, क्यों करता हूँ? ए लड़के, तू क्या खड़े खड़े बात सुन रहा है? चल भाग यहाँ से। मैं समझ गया, आप लोग को गुरु पे भरोसा करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए एक ही बात बताने आया हूँ। खुदा के पहले फरिश्ता आता है, गुरु के पहले बुलेटिन आता है, यानी कि मैं। दुनिया को एक ही बात बताने आया हूँ कि गुरु जैसा भला और ईमानदार आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ है इस दुनिया में। सफेद कमीज से भी साफ है गुरु का दिल, और जो महंगी महंगी बोतल आती है ना पीने की, उससे भी पवित्र है गुरु का मन। अच्छा चल तू बता, बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? भरत भूषण चौटाला। अरे रब्बा, फिर तो बीबीसी ठीक है। अच्छा सुन, ये बता कि वो रहता कहाँ है और कुछ काम धाम करता है कि बस ऐसे ही डिंग डोंग करता रहता है? अरे आंटी, क्या बात कर रहे हो? अपने गुरु बहुत कमाते हैं, लेकिन कभी कभी हार भी जाते। हार जाते हैं मतलब? क्या है ना आंटी, बाजी लगी तो लगी, वरना गया सारा पैसा। बाजी मतलब वो जुआरी है? What? अरे नहीं नहीं आंटी, क्या बात कर रहे हो? वो तो जब ज्यादा हो जाती है ना, तब खेल लेते, वरना हाथ भी नहीं लगाते। क्या ज्यादा हो जाती है? शराब? शराब पीता है वो? हाँ? छी छी, शराब और गुरु। अरे जब से वो रमकली के अड्डे में जाना बंद हुआ है ना, तब से ये सब भी बंद हो गया है। बुलेटिन के बच्चे, कुछ भी बके जा रहा, दिमाग खराब हो गया तेरा। फिल्में बहुत देखता है ना तू। छोड़ छोड़, क्या कर रहा है? शराब पीते हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं पीता बिल्कुल भी, और मैं जुआ नहीं खेलता। ये ना फिल्में देख देख कर इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, तभी मैं कहूँ कि डायलॉग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बाय द वे, हु इज रामकली? अब कसम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अरे के बच्चे, तेरे को तो मैं देखता हूँ। कहाँ गया? ये मिस्टर इंडिया है क्या? बार बार गायब हो जाता है। ये हर बार गायब हो जाता है माँ। लेकिन मजेदार है बच्चा। और उसका गुरु बहुत ही भोला। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। भारत, ये क्या कर रहे हो बेटा? अब आरती कर रहा हूँ माँ जी। हाय रब्बा, ये अपने बेसुरे राग को आरती कह रहा है। ओए, बस कर, ऐसे कोई आरती करता है क्या? अरे ऐसे मतलब? भगवान श्रद्धा देखता है, भावना देखता है, सुरताल नहीं। बेटा तू कर आरती। मतलब हर रोज करेगा ये श्रद्धा वाली आरती? है? की मर्जी। माँ जी, आप लोग आरती ले लीजिए। पुत्र प्लीज इम्प्रेस करने की कोशिश मत कर, हम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, तुझसे बख्श दे प्लीज।
कायरा जी, आरती। थैंक यू। हाँ माँ, मैं संदीप काका को दवाई देकर आती हूँ, आप प्लीज उनके लिए कुछ बना देंगी? हाँ बेटा, जल्दी से बना देती हूँ। हाँ 2 मिनट। साहब, सूप मैं लेकर चला जाऊंगा उनके लिए। ठीक है, तू ले जा। मैं जरा बना लेती हूँ जल्दी से। मेरी बात ध्यान से सुनता हूँ। मुझे किसी भी हाल में अपने पति संदीप को उस घर से बाहर निकालना है, समझ में आया? लेकिन क्यों देवी? क्योंकि वो मेरे कुछ ऐसे राज जानते हैं जो मैं नहीं चाहती कि दुनिया के सामने आए, और इसी वजह से इतने सालों दवाई देकर मैंने उन्हें अपाहिज बना दिया था। एक बार उस आदमी ने अपना सर उठा दिया ना, तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसे काम हो जाना चाहिए। समझ गया देवी, समझ गया, काम हो जाएगा। आप ये चिंता ताऊ पे छोड़ दो, अब ये हमारी चिंता है। ऐसा है कि अगर इस बार काम नहीं हुआ ना, तो चिता पे मैं तुझे बिठाऊंगी। ना ना देवी ना। जा। कायरा जी, सूप। ये बोलते नहीं है क्या? नहीं। आपने कभी कोशिश की बात करने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि किस हालत में है? ये बात नहीं कर सकते, पता है ना तुम्हें? कायरा जी, इनकी आंखें खुली हैं और इसको देखकर तो लगता है कि ये होश में है। और अगर ये होश में है तो हमें इनसे बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं। संदीप अंकल, मैं बीबीसी। आप एक बात बताइए मुझे, आप यूं बेड पर पड़े पड़े बोर नहीं हो जाते? मतलब बहुत बोरिंग लगता होगा ना ये सब। बीबीसी प्लीज तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट कायरा जी, 1 मिनट रुकिए। देखिए संदीप अंकल, सही बात है कि नहीं? अगर सुबह से लेकर शाम तक आदमी बेड पर ही पड़ा रहेगा तो कितना बुरा लगता है। एक काम करते हैं, आपको मैं बाहर लेकर चलता हूँ। हाँ? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे कायरा जी रुकिए ना। संदीप अंकल, बीबीसी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे आप देखिएगा तो सही। आइए। बीबीसी संभाल के, उन्हें लग जाएगी। अरे नहीं लगेगी। हाँ। तो संदीप अंकल, अरे मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उनका जवाब दीजिए। मैं एक अच्छा लड़का हूं कि नहीं? अरे कायरा जी, इन्होंने मुझे जवाब दिया, आग झपकाई। अच्छा, दूसरा सवाल, आपको बाहर आकर अच्छा लगा कि नहीं? अरे कायरा जी, फिर आंख मारी। अब तीसरा सवाल, आप मेरे साथ रोज आओगे घूमने के लिए? अरे वाह, कायरा जी हर बात का जवाब दे रहे हैं। हमें ये बात घर पर बतानी चाहिए। चलो दादी माँ को चलकर बता। अरे सब लोग कहाँ हैं? अरे महिला मंडली, मदर इंडियाज। अरे क्या हुआ संदीप? अरे क्या नहीं हुआ? संदीप, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे थे? अरे नानी जी देखिए ना। नानी नहीं हूं मैं तेरी, दादी बोल जैसे सब बोलते हैं। हाँ हाँ वही दादी जी, आज संदीप अंकल ने आंख मारी। क्या? क्या? क्या बकवास कर रहे? मेरा मतलब है कि संदीप अंकल आंखों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और सवाल पूछो तो जवाब भी देते। सच? हाँ, सच जैसा सच। आप कायरा जी से पूछ लीजिए, इन्होंने भी देखा है। हाँ? हाँ दादी माँ। ये बात अलग है कि वो कायरा जी को पसंद नहीं करते, वो तो मुझे पसंद करते हैं। अच्छा,
है ना संदीप अंकल? बता दीजिए सबको कि आप मुझे कितना पसंद करते हो। संदीप अंकल, अरे यार, क्यों सबके सामने मेरी फजीती करा रहे हो? कुछ तो बोलो। वो देखिए, सामने आपकी माँ खड़ी। वो आपको चलते फिरते देखना चाहती, बोलते हुए देखना चाहती। आप कुछ तो बोलिए। रहने दे बेटा, रहने दे। मैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख चुकी हूँ। संदीप अब फिर कभी चल बोल नहीं पाएगा, जानती हूँ। अरे नानी जी, रिपोर्ट कुछ नहीं होती। मेरा मतलब है दादी जी, आप देखिएगा, एक दिन संदीप अंकल अच्छे से चलेंगे फिरेंगे और आप सब लोगों के साथ डांस भी करेंगे। हाँ, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए।